प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। इस मौके पर देश भर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्साह मनाया और सभी पार्टी कार्यालय और कार्यकर्ताओं के घरों में पार्टी का झंडा भी फहराया गया। आपको बता दें कि आज देहरादून में बीजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने बीजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता भारत को सशक्त राष्ट्र बनाने में जुटे हैं। साथ ही भारत माता की जय के साथ संबोधन की शुरुआत की। आइए सुनिए सीएम धामी ने क्या कुछ कहा। के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, मंच पर आसीन राज्यसभा के सांसद और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय गणेश बंसल जी, टिहरी लोकसभा की सांसद आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, प्रदेश महामंत्री आदित्य जी, पुनीत जी, सिद्धार्थ जी, सविता कपूर जी और हमारे ऐसे इस पार्टी के वट वृक्ष जिन्होंने इस पार्टी को शुरुआती दिनों से आगे बढ़ाने का काम किया है, जिनका आज हम सब के हाथों यहाँ पर हम सबको सम्मान का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी सरकार में दायित्ववान सभी महानुभाव, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, हमारे सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले राष्ट्र सेवा के लिए ये वाला अरे सर ठीक हो गया। हाँ ठीक। राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित, राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्पित विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भाजपा के स्थापना दिवस पर अपने खून पसीने से सींचकर भाजपा को वट वृक्ष बनाने वाले सभी महापुरुषों को भी नमन करता हूं, जो वट वृक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विचार के द्वारा सींचा गया, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पुष्पित और पल्लवित हुआ, वो आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया। साथियों, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि भाजपा के स्थापना दिवस के साथ ही आज विशेष अवसर है रामनवमी का पर्व है। मैं आप सभी को रामनवमी पर्व की भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु श्री राम से सभी प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना करता हूं।
ये हम सभी के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भगवान श्री राम रामनवमी का पर्व अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर मना रहे हैं। साथियों, आज से 45 वर्ष पूर्व 6 अप्रैल 1980 को भारतीय राजनीति में एक ऐसा दीप प्रज्वलित हुआ जिसने राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ देश को एक नई दिशा और वैचारिक मार्गदर्शन देने का काम किया। आज उसी दीप का उजाला पूरे विश्व में फैल चुका है और दिन प्रतिदिन फैलता ही जा रहा है। यदि आज हमारी पार्टी को ये मुकाम हासिल हुआ है तो इसके पीछे हजारों करोड़ों कार्यकर्ताओं का कई दशकों का समर्पण है, त्याग है और विश्वास, और मैं कहूं कि कड़ा परिश्रम है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसी के कारण से आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे संगठन के सदस्य हैं जिसके लिए राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम रहा है, और हमने हमेशा ही राष्ट्र हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। साथियों, देश की आजादी के बाद देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, लेकिन वंचितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अनुभव किया कि कांग्रेस की नीतियों से न केवल लोकतंत्र की सुनहरी किरण देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकती है और न देश में राष्ट्रीय एकता की भावना आ सकती है। इसलिए राष्ट्रीय एकता और अंत्योदय के सिद्धांत को मूल में रखकर आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी सहित कुछ अन्य स्वयंसेवकों के साथ मिलकर 1951 में जनसंघ की स्थापना की गई। डॉक्टर मुखर्जी कश्मीर को भारत से अलग मानने के खिलाफ थे और धारा 370 के घोर विरोधी थे, और जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाने के लिए उन्होंने जोरदार नारा बुलंद किया कि एक देश के अंदर 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। आज हमें गर्व है कि उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करने जैसा महान कार्य करके दिखाया, जो वास्तव में इसके लिए देश की आजादी के बाद पूरे जम्मू कश्मीर समेत देश के सभी लोगों की प्रतीक्षा थी। उस प्रतीक्षा को समाप्त करने का काम किसी ने किया तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया। जनसंघ से 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब पार्टी के प्रथम अधिवेशन में, जो अभी आदरणीय नरेश बंसल जी ने कहा कि उनके द्वारा ये शब्द कहे गए कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, उसी पल देश के पुनः विश्व गुरु बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया था। भारत दुनिया के अंदर शक्तिशाली भारत बनेगा, ये उसी क्षण तय हो गया था। आज अटल जी के शब्द पूर्णतः सत्य सिद्ध हो रहे हैं। आज देश में जन संतुष्टि का कमल पूरे उत्साह के साथ खिलखिला रहा है। अनेक राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा संघर्षों से भरी यात्रा रही है। कौन भूल सकता है आपातकाल का वो काला दिन जब लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की गई। हमारे अनेक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया और 1984 का वो आम चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में केवल 2 सीटें रह गई, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी पर हंसते थे, व्यंग करते थे, आज वही दल अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। साथियों, वर्ष 1986 के आम चुनाव में अटल जी के नेतृत्व में
भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई और प्रथम बार देश की गद्दी पर कोई स्वयंसेवक प्रधानमंत्री के रूप में बैठा। उसके बाद 1998 और फिर 99 में विभिन्न दलों को साथ लेकर देश में विकासवादी सोच पर आधारित एनडीए गठबंधन की सरकार बनाकर अटल जी ने विश्व को दिखा दिया कि हम सबको साथ लेकर अच्छी सत्ता चला सकते हैं। 26-26, 27-27 दलों की सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो एक सिद्धांत और एक नीति और नियत के आधार पर सरकार चलाई गई, उस सरकार ने आने वाले सालों के लिए, आने वाले समय के लिए ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा शासन भी कर सकती है। आज हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि हमारी पार्टी में एक लंबा संघर्ष देखने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतिहास रचते हुए लगातार तीसरी बार देश में सरकार बनाने में हमने सफलता प्राप्त की है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी देश का एक मात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो संगठन के स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं पर पूर्ण विश्वास रखता है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर काम करता है। जहां आज देश में ऐसे राजनीतिक दल हैं जो समझते हैं कि नेतृत्व पर केवल और केवल एक परिवार का एकाधिकार है, एक परिवार ही चला सकता है। देश के अंदर अनेक राजनीतिक दल ऐसे हैं जो लगातार परिवारवादी विचार को आगे बढ़ाते हुए आज देश के अंदर तमाम प्रकार की राजनीति को अपने इर्द गिर्द घुमाने का प्रयास करते हैं। वहीं भाजपा अपने प्रत्येक समर्पित कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने में, उसकी कार्यकुशलता और क्षमताओं का लाभ दूसरों तक पहुंचाने में विश्वास रखती है। साथियों, हमारे देश में दशकों तक उस राजनीतिक दलों ने केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति की, तुष्टीकरण, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के दलदल में धकेला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस वोट बैंक की राजनीति को टक्कर देने का साहस किया और उसके नुकसान से देश को बचाने में सफलता प्राप्त की। वोट बैंक की राजनीति को दरकिनार करते हुए हमारी सरकारों द्वारा किए गए विकास कार्यों के कारण आज प्रत्येक क्षेत्र में जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है। मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में देश में कश्मीर में धारा अनुच्छेद 370 की समाप्ति, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनना, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत, नागरिक संशोधन कानून, वक्फ संशोधन जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय और उपलब्धियों का साक्षात्कार किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए शुरू की गई अनेक योजनाएं, अगर मैं उनका नाम लूं तो काफी सारी योजनाएं, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज देश के करोड़ों लोगों को मिल रहा है। कोरोना महामारी में शुरू की गई योजना गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें देश के एक बड़े 80 करोड़ के आसपास आज इस योजना का लाभ मिल रहा है। हमारे प्रदेश में भी बड़ी संख्या में इसका लाभ मिल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि ये योजना 2020 में प्रारंभ की गई और उसको 2029 तक विस्तारित करने का निर्णय किया, यानी कि 2029 तक ये योजना अनवरत रूप से चलेगी। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अंत्योदय की भावना को आत्मसात करते हुए प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दौड़ में तेज गति से हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। इसी का परिणाम है कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारे राज्य को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त कर। बेरोजगारी दर में भी रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को हमने पीछे छोड़ने का काम किया है। हमने उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करके देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। साथ ही अभी हाल में हमने प्रदेश में एक सशक्त भू कानून भी लागू किया है। अब यदि कोई व्यक्ति उत्तराखंड के लोगों की जमीनों को अवैध तरीके से खरीदने या खुद बुटने करने का प्रयास करेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही हमने जहां उत्तराखंड में एक और देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया,
वहीं धर्मांतरण रोकने के लिए धर्मांतरण रोधी कानून, प्रदेश में पहली बार लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई। वहीं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी पहली बार कार्रवाई करने से हम पीछे नहीं हटे हैं। इतना ही नहीं, हमने प्रदेश की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण भी सुनिश्चित किया है। यदि मैं नकल कानून की बात करूं तो हम सभी के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि पिछले 3 वर्षों में लगभग 22,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्तियां प्राप्त हुई हैं और किसी भी एक मामले में भी कोई मामला विवादित नहीं आया, कोई न्यायालय में नहीं गया, कहीं पर भी नकल का मामला नहीं आया। और सबसे बड़ी संतुष्टि तब होती है जब हम राज्य के विभिन्न स्थानों पर जाते हैं तो उन चयन हुए अभ्यर्थियों के माता पिता मिलते हैं और वो कहते हैं कि हमारा बेटा और बेटी पिछले कई सालों से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, लेकिन चयन नहीं हो रहा था। मेहनत करते थे, इनके अंदर प्रतिभा भी थी, क्षमता भी थी और माँ बाप भी अपनी पूरी सामर्थ्य लगाकर, गरीबी में जो भी सामर्थ्य हो सकती थी और सब करने के बाद भी उनका चयन नहीं हो रहा था। लेकिन नकल कानून आने के बाद अब उन्हीं अभ्यर्थियों का एक परीक्षा के साथ साथ 2, 3, 4 परीक्षाओं में एक साथ जो है उनका चयन हुआ। ये परिवर्तन हुआ है और प्रदेश के अंदर कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां से अभी विशेष परीक्षा के परिणाम में तहसीलदार या एसडीएम में राज्य के नौजवान युवा भाई बहनों की नियुक्तियां न हुई है। साथियों, विपक्षी सरकारों में केवल और केवल योजनाएं बनाई जाती थी, परंतु अब योजनाएं बनाई भी जाती हैं और उनको लागू भी किया जाता है। हम जिन योजनाओं का शिलान्यास करते हैं उन योजनाओं का हम लोकार्पण भी करते हैं, यानी कि जो योजना हम शुरू करते हैं उस योजना को पूरा करते हैं, बीच में कोई योजना नहीं रोकते हैं। पहले के समय में योजनाओं का शिलान्यास तो होता था, लेकिन उनका लोकार्पण कई वर्षों तक दिखाई नहीं देता। ऐसे कई उदाहरण हैं, अनेक बड़ी बड़ी योजनाएं प्रदेश के अंदर आज जो 50 साल 60 साल से जिनको स्वीकृति नहीं मिल पा रही थी, वो सारी योजनाएं आज स्वीकृत हुई हैं। मैं यही देहरादून की बात करूं तो लखवाड़ बांध पिछले 50 सालों से लगातार प्रतीक्षा थी और देश की एक महत्वपूर्ण योजना है, राष्ट्रीय महत्व की योजना है और 50 सालों में भी उसको स्वीकृति नहीं मिली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमको 2021 में ही उसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई और एक लंबे दशक से जो लोगों का प्रतीक्षा थी वो समाप्त हुई। देहरादून में सौंग डैम और ऐसा डैम जिसके बन जाने से अगले आने वाले 50 सालों तक देहरादून के अंदर पेयजल का कोई संकट नहीं होगा। पेयजल की हमारी बराबर व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि आने वाले दौर में, आने वाले समय में जिस प्रकार से भूजल स्तर नीचे जा रहा है, लगातार पर्यावरणीय हानि हो रही है, ऐसे समय में जल का हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमको जो है देहरादून में सौंग डैम की भी स्वीकृति मिल गई है, उसका भी काम प्रारंभ है। और हल्द्वानी में लंबे समय से प्रतीक्षा थी, 60 सालों से भी ज्यादा समय से, कि तराई भाबर की योजना जमरानी बांध जो पूरे तराई में, पूरे उत्तराखंड और उत्तराखंड के आसपास के कई जिलों में जिसका सीधे सीधे लाभ मिलने वाला है, सिंचाई के लिए भी, पेयजल के लिए भी, वो जमरानी बांध भी हमको स्वीकृति अगर किसी के समय में मिली है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में। ऐसे अनेक योजनाएं मैं बोलूंगा, बहुत सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को हमको स्वीकृति मिली है। राज्य सरकार अनेक नवाचार कर रही है। साथियों, अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा है उस स्वार्थी तत्व राज्य में धार्मिक, क्षेत्रीय और जाति भावनाएं भड़काकर समाज को बांटने और अशांति फैलाने का सुनियोजित षड्यंत्र रच रहे हैं। कभी सरकार द्वारा जो ऐतिहासिक निर्णय लिए जाते हैं उनके लिए झूठ फैलाते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं और लोगों को भड़काने का कार्य करते हैं, तो कभी क्षेत्रवाद और जातिवाद के नाम पर समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आज इस बहुत ही पवित्र दिन, जहाँ महानवमी का भी दिन है, रामनवमी का भी दिन है और आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस भी है,
मैं आज इस मंच से इस दिन पर ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे भारतीयों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उनके प्रयास मेरे जीते जी कभी कामयाब नहीं है। कभी हम जो है यहाँ पर किसी प्रकार से एक दूसरे के बीच में हम दूरी नहीं बनने देंगे। पूरा हमारा उत्तराखंड एक है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राज्य की एकता, अखंडता और सम्मान की रक्षा के लिए पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ खड़ा है। क्यों मैं सही कह रहा हूँ? इन ऐसे विभाजन करने वाले, ऐसे क्षेत्रवाद करने वाले, ऐसे जातिवाद करने वाले लोगों को करारा जवाब देंगे ना आप सब? जोर जोर से करारा जवाब देंगे ना? एक स्वर में बोलिए, हम सब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम सब उत्तराखंडी हैं, एक हैं, अखंड हैं और अडिग हैं। और उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए हम सब की जो ये सामूहिक यात्रा है, ये सामूहिक यात्रा गंतव्य को प्राप्त हो, यानी कि जो स्टेशन हमने तय किया है कि हम उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएं। इस यात्रा का हम सबको सहयात्री बनना है और हमारा जो विकल्प रही संकल्प है उसके साथ पूर्ण प्रतिबद्ध होकर, संकल्पित होकर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसको पूरा करके ही हम दम लेंगे। तब तक हमारी ये यात्रा रुकने वाली नहीं है जब तक हम अपने गंतव्य को प्राप्त न करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से उत्तराखंड को देश का सीएम धामी ने स्थापना दिवस और रामनवमी के पर्व पर प्रदेश की उपलब्धियों को बताया। साथ ही धारा 370 वक्फ संशोधन पास करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि बीजेपी संगठनिक रूप से भी है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर चर्चा वाला दल है, जबकि कई ऐसे भी दल हैं जिनके नेतृत्व पर एक ही परिवार का विसर्ज रहा है। उन्होंने उत्तराखंड एक है और अडिग है। पूरी बीजेपी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मेरे साथ खड़ी है और सब मिलकर विभाजनकारी तत्वों को करारा जवाब देंगे। फिलहाल के लिए अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।